जो आप पढ़ के आए हैं ना थंबनेल में, वैसे ही होते हैं नार्सिसिस्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं नार्सिसिस्टों के बारे में। जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान होते हैं ना, यानी कि जिनको ये मानसिक बीमारी होती है, वो सिर्फ दिखने में इंसान होते हैं, जबकि रियल में वो हैवानों से भी बदतर होते हैं। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ गए तो आपकी ज़िंदगी को नर्क बना सकते हैं। इनसे बचने के दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि इनसे दूर ही रहा जाए, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये जाने अनजाने में हमारे गले पड़ ही जाते हैं, क्योंकि ये होते बहुत शातिर हैं। इनको देख के शुरुआत में लगेगा ही नहीं कि ये नार्सिसिस्ट है, ये मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है। तो होता क्या है कि हम अक्सर इन पर भरोसा कर लेते हैं और इनके चक्कर में, या फिर कह सकते हैं इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो अब ऐसे केस में अगर आप इनसे दूर होना चाहें या फिर किसी भी तरीके से इस पूरे ट्रैप से, इस जाल से निकलना चाहें, तो फिर दूसरा तरीका यही बचता है कि आपके पास भी मनोविज्ञान का, यानी कि डार्क साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको इनके जाल से हटने के लिए, या फिर कह सकते हैं जाल से दूर होने के लिए, आपको ताकत का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो चलिए इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज, ये लोग रिश्ते बनाने में बहुत माहिर होते हैं और रिश्ते बनाने के लिए ये झूठ भी बहुत बोलते हैं। यानी कि हो सकता है जब ये पहली बार आपसे मिलें, या फिर कह सकते हैं शुरुआती दिनों में, वो इतनी ज़्यादा केयरिंग दिखाएं और दिखाएं कि वो कितने बेहतर और महान इंसान है। और हो सकता है कि आप उन पर फिर बिलीव कर लें, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, जिनको ये बीमारी होती है, या फिर कह सकते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो थोड़ा दिखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसका भी वो फ़ायदा खूब उठाते हैं। हो सकता है कि वो दिखने में बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो वो अच्छा बोलना भी जानता हो और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप हो सकते हैं कि आप उनके ट्रैप में फंस जाएं, क्योंकि ये इसी चीज़ के लिए माहिर होते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं कि किस तरीके से किसी को भी पहली मीटिंग में या दूसरी मीटिंग में किसी भी तरीके से उसको अट्रैक्ट करके अपने चंगुल में फंसा लिया जाए। जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वो जिस वर्जन को, यानी खुद के जिस वर्जन को प्रेम करते हैं सबसे ज़्यादा, वो एक फेक, यानी कि झूठा वर्जन होता है। समझाता हूँ। होता क्या है कि नार्सिसिस्टों की एक पर्सनालिटी होती है, वो जो रियल जो उनकी पर्सनालिटी होती है, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते। वो करते क्या है, अपने आस पास झूठ फैलाते हैं। कुछ इस तरीके से झूठ फैलाते हैं कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, उनकी पहुँच है बहुत ऊपर तक, वो हमेशा सफल होते रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी एक झूठी इमेज बनाते हैं कि वो कितने बेहतर और महान इंसान है, साथ में कितने ताकतवर इंसान है। इस तरीके से एक झूठी छवि बनाते हैं कि ये लोग, यानी कि जो नार्सिसिस्ट है, वो कितना महान इंसान है, कितना बेहतरीन इंसान है, और इस झूठी छवि से वो प्यार करते हैं। यानी कि जो नार्सिसिस्ट है, वो जो रियल में होते हैं उससे प्यार नहीं करते, बल्कि जो वो एक झूठी छवि बनाते हैं आसपास के लोगों के मन में, उससे प्यार करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कर देता है कि उनको एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके मुंह में ये कह देता है कि जो तुम दिखाते हो वो नहीं हो, या फिर वो आसपास के लोगों से बताना अगर शुरू कर दे कि वो जो इंसान है बहुत ही अलग इंसान है, जो वो दिखा रहा है वो तो बिल्कुल नहीं है, तो नार्सिसिस्ट बुरा मान जाते हैं। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाए और दुश्मनी मोल ले लें। तो नार्सिसिस्टों के सामने आप सच्चाई कभी मत भूलिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका और उनसे सीधा संघर्ष शुरू हो जाए। तीसरा ये होता है कि ये खुद को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, समझाते हैं। ये जो नार्सिसिस्ट है, मान लो किसी पार्टी में जाता है तो वो लोगों से नहीं मिलेगा, वो क्या चाहेगा कि लोग उससे मिलने आए, क्योंकि उसको क्या लगता है कि वो बहुत ही बेहतर और ख़ास इंसान है। मान लो आप गलती से किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो, तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति एक तरफ तो आपका फ़ायदा उठाएगा और साथ में ये भी एहसास दिलाएगा कि वो आप पर एहसान कर रहा है। कुछ इस तरीके से कहेगा कि तुम हमारे जैसे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को डिजर्व नहीं करती, ठीक है ना,
जो मिला है तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा मिल गया है, कुछ इस तरीके से बातें करेगा। इसके अलावा जब आज़ादी की बात आएगी, कहीं शादीशुदा ज़िंदगी में आज़ादी की बात आएगी, या फिर अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो क्या कहेगा इंसान कि उसको आज़ादी चाहिए लेकिन तुम्हें आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं सबका लेकिन तुम सिर्फ मेरी। ये अगर कोई व्यक्ति कहता है, या फिर इस तरीके का अगर कोई भी ख्याल उसके मन में है, इससे संबंधित अगर कोई भी बात वो आपसे बोल रहा है, तो समझ लो आप नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंसी हो। एक उदाहरण और देता हूँ कि मान लो आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ आप कह सकते हैं रिलेशनशिप में है, तो वो पता है क्या चाहेगा कि आप उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखो, जबकि बदले में वो आपको कुछ नहीं देने वाला, और इवन कुछ ऐसी बातें बोलेगा जैसे कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान मिला है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। नार्सिसिस्ट एक काम और भी करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ही स्पेशल हैं, और इस भाव को, इन थॉट्स को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं जो लगातार उस व्यक्ति की तारीफ करते रहें। उसके लिए करते क्या है कि ये लोग एक तो अपना एक झूठ फैलाते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, उनकी पहुंच कितनी आगे तक है, वो कितने तेज तर्रार हैं, वो कितना पढ़ने में तेज हैं, वो कितने सक्सेसफुल लोग हैं। एक तरीका तो ये करते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी प्रयोग करते हैं, वो ऐसे लोगों की भी भीड़ अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी जो लॉयल्टी होती है ना, बड़े सस्ते में खरीदी जा सकती है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। कई लोग आपने देखे होंगे कि फ्री में एक टपरी में सबको चाय पिला देते हैं अपने दोस्तों को, और वो दोस्त होते हैं बस उसी की तारीफ में लगे रहते हैं। मान लो रिक्शा से जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जिस रिक्शा से जा रहे होते हैं उनका बिल पे कर देगा। तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत खर्चा करके ही उन जो कह सकते हैं ना, जो लखैरे टाइप के इंसान होते हैं जिनकी लॉयल्टी बड़े सस्ते में खरीदी जा सकती है, उस लॉयल्टी को खरीद लेता है। और फिर उनका एक ही काम होता है कि जो नार्सिसिस्ट बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। इससे नार्सिसिस्ट को क्या लगता है कि वो बहुत ही स्पेशल है। इसके अलावा एक बात और होती है कि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये अच्छे इंसान तो होते नहीं हैं, बस बातें बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी करते हैं, जबकि ये रियल में बिल्कुल भी बेहतर इंसान नहीं होते। तो होता क्या है, वो नहीं चाहते कि इनकी जो सच्चाई है वो इनके चमचों के कानों तक पहुँचे। तो अगर किसी चमचे के कान तक उनकी सच्चाई पहुँच जाती है, तो पता है क्या करते हैं, उनको डराएंगे, उनको मैनिपुलेट करके पूरी तरीके से कंट्रोल में रखने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले इस बात का कंट्रोल बनाए रखने का प्रयास करेंगे कि उसकी सच्चाई ना ही पहुंच पाए उनके चमचों के कानों तक, क्योंकि चमचे हो सकता है कि उनकी लॉयल्टी सस्ते में खरीदी जा चुकी हो, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ बेहतर इंसान भी हों। तो वो नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहता है कि उसकी सच्चाई इन चमचों तक पहुंचे। उसके लिए वो माइंड मैनिपुलेशन का यूज करता है, और ताकत का भी यूज करता है, और साथ साथ डर का भी यूज करता है। अगली चीज ये होती है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये बड़े कंट्रोलिंग होते हैं। अगर एक बार आप उनके ट्रैप में फंस गए तो आपका निकलना मुश्किल है, वही जब छोड़ेंगे तभी आप बाहर निकल पाओ। इसके अलावा आप इस ट्रैप से बाहर आसानी से तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। अगर कोई व्यक्ति इनके कंट्रोल से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो ये बहुत बुरी तरीके से नाराज हो जाते हैं। हो सकता है इनको धमकी दें, हिंसा की धमकी दें, या किसी और तरीके से डराएं। कुल मिलाकर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को अपनी जूतों की नोक पर रखते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें बताई हैं नार्सिसिस्टों के बारे में। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे ही प्रकृति के कोई व्यक्ति हैं तो समझ लीजिए कि वो खतरनाक हो सकता है, तो आप उससे दूरी बनाकर रख सकते हैं। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि इन नार्सिसिस्टों से कैसे निपटना है। इसके अलावा मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि ये तो मैंने बेसिक बातें बता दी नार्सिसिस्टों के बारे में, लेकिन जब कोई नार्सिसिस्ट बहुत ही अलग लेवल पे नार्सिसिस्ट होता है उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि एक बीमारी भी होती है। ठीक है, तो ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं, वो भी बताने वाला हूँ अपकमिंग वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए।